जोशी जी आपसे अनुरोध करेंगे माननीय राज्यपाल तमिलनाडु श्री R.N. रवि जी का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर। देखिए वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया, जबकि हमारा स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए। कौन सी हो गई, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा कपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर, पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, एक सवाल मान करो। मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, मंच पर थे मौजूद। तभी अचानक से अफरा तफरी सी मच गई। हालात ऐसे क्यों पैदा हुए? कौन था जो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंच गया था? ये युवक करना क्या चाहता था? एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो उसके साथ ही ये दिखाऊंगा ये लड़का कहां से आया, किस हाल में था, क्या करने पहुंचा था। एक एक करके खबर आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये कहीं और नहीं रामराज वाले प्रदेश की खबर है, और जुड़ाव भी उन्हीं से है जो रामराज की परिकल्पना को उत्तर प्रदेश में साकार करने का दावा करते हैं। खबर यही नहीं, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा जो आजम खान हैं, उनके करीबियों के सबके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ खड़ा होता है, इतनी मोहब्बत नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करने वालों के साथ क्यों नहीं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जश्न तो मनाया जा रहा है। दाल मंडी में रोते बिलखते सनातनियों की तस्वीरें नहीं देखी आपने, लेकिन इनको मुसलमानों के गिरते हुए घर मकान दुकान पर जश्न मनाना आता है। और देखिए कैसे फिर से एक बार चोरी का आरोप लगा है। जी, इलेक्शन चोरी का कहां से निकलकर आई खबर वो देखिए, और बीजेपी शासित राज्य में एक पुलिसकर्मी की करतूत ने क्या हालत खड़ा कर दी है। वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकलकर आई कि अफरा तफरी का आलम आपको नजर आएगा। बहुत सारी चीजें देखिए। ये तस्वीर निकल के आई, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, धक्का मुक्की करते हुए ले जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाली खबर थी वाराणसी से। दरअसल वाराणसी पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ मंच पर कार्यक्रम कर रहे थे, उसी मंच पर मौजूद थे। वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, सीएम के मंच के करीब पहुंचा संदिग्ध व्यक्ति। सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को मंच से हटाया। काशी के संगम में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगम का शुभारंभ करने नमो घाट पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे मौजूद, वहीं ब्रजेश पाठक तमिलनाडु के राज्यपाल भी मौजूद थे। और तभी ये घटना घटी। अब आप सोचिए हालात क्या हैं। इस सुरक्षा में चूक की बात हो गई है। बड़ा मामला है ऐसे राज्य में जहां रामराज की परिकल्पना को साकार करने का दावा खुद योगी आदित्यनाथ करते हैं, वहां सुरक्षा में चूक हुई है। बात आई सुरक्षा की। हर कोई चाहता है कि उनका परिवार हर तरीके से सुरक्षित रहे। सुरक्षित का मतलब आर्थिक तौर पर भी सुरक्षित, मानसिक तौर पर भी सुरक्षित। जब तक आप आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, मानसिक तौर पर मजबूत हैं, तो आप सुरक्षित हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर क्या है? खबर जुड़ी हुई है सीधे सीधे भैया बुलडोजर से। बुलडोजर वाली वही कार्रवाई। अब देखिए मामला क्या सामने आया है। बरेली में आजम खां के करीबी सपा नेता के घर पर बुलडोजर गरज गया। मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई हुई है। ये पूरी कार्रवाई बरेली के अंदर की गई। इससे पहले तौरीक रजा के परिवार पर, मतलब उनके नजदीकी रिश्तेदारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी पर एक सवाल उठाया है पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने। उन्होंने कहा है, किसी से कहो कि इन बुलडोजरों को बता दे कि आजम खान की पूरी सल्तनत जमीन में मिला दी जाएगी। एक बार कोडिन कफ सिरफ माफिया के दरवाजे पर भी माथा टेक आए। कम से कम इस दौर के यमराज का इतिहास लिखने वाले ये लिख सके कि बुलडोजर के कफ सिरफ माफिया की तरफ भी रुख किया था या नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी आईटी सेल का बयान आया है कि विजय शैले आलोक सिंह हैं,
इसीलिए बुलडोजर नहीं चलेगा, अमित सिंह है इसीलिए बुलडोजर नहीं चलेगा, धनंजय सिंह है इसीलिए कभी पकड़ा नहीं जाएगा। ये सिंह राज्य का ही जातिवाद चलेगा, क्योंकि इसके बाद खबर आई कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन सवाल तो यह है कि इतने सबूत होने के बावजूद भी स्वजातीय माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। अब गोदी मीडिया इसे जातिवाद क्यों नहीं कहेगी? बिल्कुल नहीं कहेगी। इतने सारे मामलों के बावजूद कम से कम पूछताछ ही कर लेते, लेकिन पूछताछ हुई क्या? नहीं, क्योंकि बस एक लाइन कह दी, मेरा लेना देना नहीं है, और बात खत्म। वरना ये तो पहले घर मकान दुकान तोड़ दिए जाते थे और बाद में कहते ओहो अच्छा आपका लेना देना नहीं था, हमें मालूम नहीं था, सॉरी। तो रो रो कर बेहाल दाल मंडी के दुकानदार हैं। कौन है दाल मंडी के दुकानदार जिनका रो रो कर बुरा हाल है? और ये मुसलमान नहीं है भाई, ये सारे हिंदू हैं। अरे देखिए वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया, जबकि हमारा स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए? 75 साल पुरानी 80 साल पुरानी दुकान है हमारे पास, 3 बेटी है। कहाँ से लाएंगे कमाने खाने के लिए? लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है। किसी का घर मकान दुकान टूट रहा होता है, इस पर छाती पीटने के लिए कोई नहीं आएगा, सनातन प्रेमी भी नहीं आएंगे। ये देखिए, इस पर जरूर बोलेंगे, जश्न मनाएंगे, इसीलिए तुम्हें सनातन लोग याद भी रखते हैं। खुशी मनाइए, क्योंकि दीपक शर्मा जैसे लोग अवैध मजार स्वाहा, गुजरात के मोरबी में मणि मंदिर के बगल में अवैध तरीके से बनी मजार जो मंदिर के जमीन पर बनी थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया। यही बात जरा दाल मंडी के लिए भी लिख दीजिए। यही सवाल जरा कप सिरप के माफियाओं के घर बुलडोजर नहीं चला रहे उसके लिए लिख दीजिए। वो नहीं, उसका टाइम नहीं है आप लोगों के पास। समझ गए ना? ये एजेंडा के तहत एक ट्वीट करते हुए कहते हैं, किसके कहने पर करते होंगे आप समझ जाइए, और कितने सनातन प्रेमी हैं अंदाजा लगाइए। अब आइए एक और खबर, यहां पर बदतमीजी का लेवल देखिए। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका भी ना करनी चाहते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। तो ये खबर है कि एक महिला को 10 बार से ज्यादा थाने बुला चुके थे, उसका बयान बार बार दर्ज कर रहे थे। एक वकील साहब पहुंचे, देखते हैं जो बयान दर्ज करा रहा था उस व्यक्ति ने, पुलिस वाले ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। उन्होंने बस पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वाले तो मन बढ़ और लंपट होते ही हैं, तादाद इतनी ज्यादा है, उसने अपनी वर्दी का रोब दिखाया। उसके बाद जो वकील साहब हैं उनका ही 151 में चालान कर दिया। ये वाली स्थिति है। अब ये गाड़ियों का झुंड मत देखिए, देखिए ये गाड़ियां खड़ी हैं कतार में, कोई पार्किंग नहीं है। ये वकीलों ने हालत खराब कर दी इन मनबढ़ंत थानेदार की, जो कानून को जेब में रखकर घूमते हैं, कानून के रखवाले बनते हैं। उनके लिए जवाब बिल्कुल सही है। वकीलों ने मोर्चा खोला है, ये बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है। कहते हैं बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। राजस्थान में एक वकील के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने एकत्रित हुए सारे वकील, ये एक तस्वीर निकली है। अब आइए जरा क्या आरोप लग रहा है, आरोप पहले देखिए। आंकड़ा आपसे कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि अशोक विहार वार्ड में फिलहाल आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट सीमा गोयल ने जीत हासिल की है। तो वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी, अशोक विहार में आम आदमी पार्टी की जीत हो गई थी। वेबसाइट पर आ गया था, न्यूज में आई और फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। फिर भी लोकतंत्र
जिंदाबाद चल रहा है। ज्ञानेश कुमार जैसे अपराधियों के हिसाब से यहां पर भी हुआ। देखिए, यहां पर जो भी तमाशा चल रहा है ये महाराष्ट्र से निकली है। 2 तारीख का आपको चुनाव याद होगा ही, वहां पर भी लोकल बॉडीज के चुनाव थे। तो खबर यह है कि श्वेत मिश्रा ने बताया कि महाराष्ट्र इलेक्शन जहां पैसे देते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया, ये दावा इनमें किया गया है कि जो ये अजीत पवार गुट के नेता हैं उनसे इनका ताल्लुक है। और है ही नहीं, ये बाद में दिखाया जाएगा। जाते जाते एक खबर जरा आप और सुनिए, इस पर एक गंभीरता से सोचनी चाहिए, चाहे किसी भी गुट के हों। ये सारे मॉब लिंचिंग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये सारे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक एक का चेहरा दिखाओ, ये सारे कैसे हैं? ये सारे क्या अरे क्या तारीफ सिखा रहे हो आप? यहाँ क्यों आ रहे हो? अलफला मेरी मर्जी, क्यों आ रहे हो आप? मेरी मर्जी। यहाँ के लोगों से अलफला यहाँ है क्या? अलफला यहाँ है देश में तो बस यही है ना, मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया गया। पत्रकार जब पार्टी बनकर गुंडई और लंपट गई करने लग गई तो क्या ही कहा जाए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस दौर में भीड़ तंत्र नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगती तो थोड़ा संभल कर भी बोलना चाहिए। आप वहां से हट जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका काम बन चुका है नफरत फैलाना। कई ऐसे पत्रकार हैं जो जानबूझकर मुस्लिम इलाके में जा रहे हैं जिससे उनके YouTube के व्यूज बढ़ जाएं। लेकिन YouTube के व्यूज इनके ऐसे कारनामों से नहीं बढ़ेगा। लेकिन गलती से भी किसी YouTube चैनल ने आलोचना कर दिया तो उन्हें बहुत दिक्कतें आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।